साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु तेग बहादुर जी की है। जब सतगुरु अमृतसर साहिब, जिसे दरबार साहब भी कहा जाता है, वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर सतगुरु को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि निरादर प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है कि हे भाई, मुबारक हो वह कागज और कलम, यानी उस कागज और कलम पर प्रभु का आशीर्वाद है। हे भाई, मुबारक हो वह दवात और स्याही, और मुबारक हो वह लिखने वाला जिसने प्रभु का सच्चा नाम लिखवाया, यानी जिसने प्रभु का गुणगान लिखवाया। और सतगुरु फरमान करते हैं कि हे प्रभु, तू स्वयं तख्ती है और स्वयं ही कलम है, और उस तख्ती पर अपना गुणगान भी स्वयं ही कर रहा है। हे नानक, प्रभु के गुणगान करने वाले और कराने वाला उस प्रभु को ही कहना चाहिए, और कोई दूसरा कैसे हो सकता है। साध संगत जी, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की रजामंदी से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है। साध संगत जी, सतगुरु की एक भक्त थी जिसका नाम था बीबी हारो। उसने सतगुरु को अपने घर विश्राम करने के लिए कहा, तो उसका निमंत्रण पाकर सतगुरु ने कुछ दिन उस कुटिया में गुजारे। तो भाई मक्खन शाह जी सतगुरु की मौजूदगी सुन माई हारो की कुटिया में आ गए। तो जब भाई मक्खन शाह कुटिया में आया और उसने सतगुरु से मुलाकात की, तो उसने कहा कि गुरुजी, मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ दरबार साहब चलें, क्योंकि मेरी वजह से ही आपका निरादर हुआ है। मैं आपके निरादर का दोषी हूँ। तो सतगुरु ने कहा कि मुझे पता था कि यहाँ पर यह सब कुछ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। यहाँ पर सभी लोग ईर्ष्या में जी रहे हैं और वह यह सोच रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर आकर उन सबको दरबार साहब से बेदखल कर देंगे, परंतु वह नादान यह नहीं जानते कि हम तो सिर्फ दर्शनों के अभिलाषी थे। तो यह सुनकर भाई मक्खन शाह ने कहा कि गुरुजी, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि यहाँ पर क्या अनर्थ हो रहा है। हे गुरुजी, इस पवित्र धरती का उद्धार कीजिए और उन दुष्टों से इस धरती को मुक्त करवाने की कृपा करें। जिस प्रकार बकाला में स्वयं घोषित नकली गुरु लोगों को लूट रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसी ही हालत है। यह सभी दुष्ट भोले भाले लोगों को लूट रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। कृपया कर आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस पवित्र धरती से इन पाखंडियों का नाम और निशान मिटा दूंगा और सच्चे पातशाह की पातशाही कायम कर दूंगा। तो साध संगत जी, सतगुरु मक्खन शाह की भावना को समझते थे। तो यह सुनकर सतगुरु ने वचन किए कि अगर हम इनसे बलपूर्वक स्थान और संपत्ति ले लेंगे तो हमें और इन लोगों के बीच क्या अंतर रहेगा। तो मक्खन शाह ने गुरुजी के तर्क को सुना और अपना मन मारकर रह गया। तो साध संगत जी, जब अमृतसर की संगत को गुरु तेग बहादुर जी के साथ बुरे व्यवहार का पता चला, तो वह सभी सतगुरु से क्षमा मांगने और उनके दर्शन करने के लिए गांव बल्ला पहुँचे। और जब वह सतगुरु के पास पहुँचे तो उन्होंने सतगुरु के आगे विनती की कि गुरु साहिब, हम आपके साथ किए गए व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो अमृतसर से आई हुई संगत में बहुत सारी महिलाएं भी थी।
तो गुरुजी ने उनका आग्रह अस्वीकार कर दिया और सतगुरु ने वचन किए, माइयाँ रब रजाइयाँ, अर्थात माताओं को सभी को तृप्त करने के लिए पैदा किया गया है। तो अमृतसर की संगत के द्वारा पश्चाताप करने पर भी सतगुरु वापस अमृतसर नहीं गए और उसके बाद तरन तारण नगर के लिए निकल गए। गुरुजी ने वहाँ पर पवित्र स्थान में स्नान किया और वहाँ बने कुष्ठ निवारण आश्रम में अपने हाथों से वहाँ पर सेवा की और उस संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान की। सासंगत जी, आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा कुष्ठ सतगुरु तेग बहादुर जी के दादाजी यानी कि 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने ही शुरू किया था। तो ऐसे कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के पश्चात गुरु साहिब गोविंदवाड़ा में जा पहुँचे। तो वहाँ पर रह रहे गुरु वंश के लोगों ने गुरु साहिब का बहुत सम्मान किया। वहाँ पर श्री गुरु अमरदास जी की बेटी बीबी पानी जी की याद में एक कुआं बना है। उस कुएं पर सतगुरु ने पुष्प माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी। उसके पश्चात सतगुरु खडूर साहिब से होते हुए वापस बकाला पहुंच गए। गुरु तेग बहादुर जी को अमृतसर से बटाला आए हुए 2 माह बीत गए थे। तभी उन्हें कीर्तपुर साहिब से माता कृष्णा देवी गुरु हरकृष्ण जी की माता का संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपसे आग्रह है कि आप वापस कीर्तपुर पधारें और वहीं कहीं पुनर्निवास का प्रबंध करें। सासंगत जी, सतगुरु पूरी तरह से सिख पंथ को समर्पित हो गए थे। अब गुरु तेग बहादुर जी बकाला को अलविदा कहे कीर्तपुर साहिब प्रस्थान कर गए। तो रास्ते में सतगुरु ने देखा कि कुछ लोग पालकी को उठाकर ला रहे हैं। तो सतगुरु ने अपने सेवकों से पूछा कि इस पालकी में कौन है। तो उन्होंने कहा कि गुरु साहिब, पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ है, जो कि दीरमल से बलपूर्वक प्राप्त की गई थी। तो गुरु साहब ने फिर अपने शांत स्वभाव का उदाहरण दिया और कहा कि हमें बलपूर्वक लाई गई भीड़ नहीं चाहिए। तो गुरु साहब ने लाई गई उस भीड़ को एक मल्ला के माध्यम से वापस दीरमल के पास वापस पहुंचा दिया। सासंगत जी, गुरु तेग बहादुर जी का कीर्तपुर साहिब में माता कृष्णा जी और उनके बड़े भाई बाबा सूरजमल जी के पुत्रों ने उनका स्वागत किया। गुरु जी ने वहाँ की संगत को गुरुवाणी का ज्ञान दिया और कुछ दिनों के बाद गुरु जी ने अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया और किसी उचित स्थान की खोज पर निकल पड़े। गुरु जी भविष्य में होने वाली राजनीतिक उथल पुथल की संभावना के कारण जानते थे कि सिखों को एक ऐसा केंद्र मिले जो सभी की दृष्टि में उत्तम हो। इसी खोज में गुरु जी ने मखोवल जगह को चुना। यह गांव प्राकृतिक दृष्टि से पर्वतों की तलहटी पर बसा एक सुंदर गांव था, जो कि नदियों की आड़ से सुरक्षित मालूम होता था। उन दिनों स्थानीय राजा नरेश दीपचंद का देहांत हो गया था। तो रानी चंपा देवी जी ने गुरु जी को राजा की अंदेश की क्रिया में शामिल होने का निमंत्रण दिया और रानी ने सतगुरु को उसी नगर में रहने का आग्रह किया। तो गुरु जी ने उस रानी के सामने उस क्षेत्र की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। तो रानी ने गुरु साहिब से कहा कि हे गुरु जी, हम आपको जमीन उपहार में देना चाहते हैं, उसे बेचना नहीं। परंतु सतगुरु ने रानी से कहा कि हम भूमि को बिना दाम दिए नहीं लेंगे। तो इस पर रानी ने 500 रुपये लेकर मकोवल नाम का पट्टा गुरु जी की माता नानकी जी के नाम कर दिया। तो मखोवल गांव में मधुमक्खियों के छत्ते पाए गए थे। मधुमक्खियों के छत्ते बहुत पाए जाते थे और वहाँ से ही शहद का निर्यात होता था। तो कुछ समय के पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने चक नानकी नामक स्थान की आधारशिला भाई गुरदत्ता जी से रखवाई, जो कि बाबा बुड्ढा जी के पौत्र थे।
चक नानकी स्थान का नक्शा सतगुरु ने स्वयं तैयार किया। तो जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात का पता चला कि सतगुरु नए नगर का निर्माण कर रहे हैं, तो लोगों ने कार सेवा देनी शुरू कर दी, यानी बिना वेतन के काम करना शुरू कर दिया। तो सतगुरु ने नगर के लिए योजनाएं तैयार की, जिसके अंतर्गत चक नानकी को एक व्यापारिक केंद्र बना दिया गया और एक मंडी क्षेत्र निर्धारित किया गया और नगर की सुरक्षा के लिए एक किले का निर्माण किया गया। तो वहीं पर एक पीर मूसा रोपड़ी रहता था और उसने लोगों को पूछा कि इन भवनों का निर्माण कौन करवा रहा है। तो उनमें से एक ने बोला कि पीर जी, इन भवनों का निर्माण हमारे गुरु तेग बहादुर जी करवा रहे हैं, जो श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी हैं। तो यह सुनकर उस पीर ने कहा कि यह कैसे फ़कीर हैं, यह तो दुनियादार मालूम होते हैं, क्योंकि जो अध्यात्म की राह पकड़ते हैं वह संसारिक झमेलों में नहीं पड़ते। तो कार्यकर्ताओं ने यह घटना सतगुरु तेग बहादुर जी को बताई और कहा कि गुरु जी, आज एक पीर आया था और वह बोल रहा था कि संसारिक झमेलों में गुरु पीर संत नहीं पड़ते। तो यह सुनकर गुरु जी ने कहा कि पीर जी से कहो कि वह आएं और मुझसे विचार विमर्श करें। तो पीर सैयद मूसा रोपड़ी संदेश पाकर सतगुरु से मिलने आए और आकर गुरु जी से कहने लगे कि आप तो एक फ़कीर हैं, फिर भी आपका दिल किन चीज़ों में खोया है, संसारिक झमेलों और मोह माया में पड़ा है। और कहा कि यह शानदार भवन निर्माण किसी फ़कीर को शोभा नहीं देते, यह आपको परमात्मा से दूर करेगा। तो गुरुजी ने उत्तर देते हुए कहा कि यह भवन इत्यादि स्वार्थ के लिए नहीं है, यह तो संसारिक लोगों के कल्याण के लिए है। और सतगुरु ने कहा कि माया उसी को सताती है जो इसे अपना समझता है। यदि इनका उपयोग कल्याण के लिए किया जाए तो कल्याण जरूर होगा। तो गुरुजी का उपदेश सुनकर वह संतुष्ट होकर लौट गए। तो साध संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है जी। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santvachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।